अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। माशाल्लाह सारे दोस्त भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज फिर से जनाब मैं आया हूँ अपनी कॉटन फील्ड में। तो यहाँ पे आप दोस्तों को कुछ दिन पहले की मैंने दिखाई थी, गालबन ईद के कुछ दिन बाद की मैंने अपनी जो कॉटन की फील्ड था वो कपास मैंने आप दोस्तों को चेक करवाई थी। तो अब ईद गुजरे गालबन कोई 1 माह से अबाव हो गया है। तो अब की जो कॉटन की सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, उसके बारे में आज आप दोस्तों से बात करने वाला हूँ। हमारे इलाके में मोस्टली जो कॉटन की फील्ड हैं वो तकरीबन ख़राब हो गए हैं। उन पे वो कर लीफ बीमारी है जिसे वायरस नुमा मतलब पत्ते हो जाते हैं। तो उसका अटैक इस हद तक शदीद अटैक हुआ है, ख़ुसूसन जो बीटीज़ वैरायटीज़ हैं उन पे अटैक हुआ है। तो वो जो बीटी वैरायटीज़ हैं वो तकरीबन तबाह हो गई हैं बिल्कुल। उनके पत्ते यूं समझ ले जैसे ये आप दोस्तों को दिखाता चलूँ, ये पोजीशन हो जाती है उनकी। इनकी ग्रोथ रुक जाती है, पौधे की जो रगें हैं पत्तों की वो मोटी हो जाती हैं। पौधा जो खुराक बनाता है वो मीन्स के पौधे तक उसकी रसाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पौधे की बढ़ोतरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। जो उसने फ्रूटिंग लेनी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यूँ समझ लें कि एक हद तक पौधे बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और इस बीमारी का सिर्फ इसी पे अटैक नहीं हुआ बीटी वैरायटी पे, ये जो साथ में है मतलब साइटो वैरायटीज़ हैं। जैसे ये आप साइटो की पोजीशन देख लें, मौजूदा ये पोजीशन है साइटो की। जो मोस्टली वैरायटीज़ हैं उन पे भी इसका अटैक बहुत ज़्यादा हुआ है। तो बात करने का मकसद है कि जितनी भी ट्रिपल जीन्स वैरायटी हैं उनमें किसी हद तक ये बीमारी जो है वो कंट्रोल में है। तो ये बीमारी जो ज़्यादातर बीमारी फैलने की जो वजह बनती है वो सफ़ेद मक्खी और रस चूसने वाले कीड़े हैं, वो इसकी वजह बनते हैं। बीमारी वाले पौधे से जब वो रस चूसने के बाद सेहतमंद पौधे से रस चूसते हैं तो वो बीमारी उसमें मुंतकिल कर देते हैं। तो इस बीमारी में अगर मतलब पौधों की तादाद जो है, ये वायरसनुमा पौधों की अगर तादाद कम हो तो बेहतर ये है कि उनको उखाड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन फ़िल वक्त जो मौजूदा पोजीशन है, इस स्टेज पे आके कोई भी काश्तकार अपना एक पौधा भी ज़ाय नहीं करता, क्योंकि आगे से टाइम बहुत शॉर्ट है, टाइम नहीं है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि कोशिश करें कि उस पर कोई मतलब पौधों पे खुराक अच्छी कर दें। खुराक अच्छी करने के साथ साथ उन्हें कोई तैयार शुदा खुराक दे दें, जैसे क्वांटस वगैरह हो गया, ईज़ा बयान हो गया। इस तरह का कोई बेहतर खुराक पौधों को दे दें। उनकी मतलब खुराक की डोज जो है वो थोड़ी सी अच्छी कर दें, तो इंशाल्लाह वो पौधे किसी हद तक रिकवर हो जाएंगे। बाकी पौधों में मतलब ये बारिश जो आई है, बारिश की वजह से भी बहुत हद तक फ़र्क पड़ा है। अब मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि मेरी जो फील्ड पहले मैंने आप दोस्तों को दिखाया था वो कैसा था और 1 माह के बाद इसकी पोजीशन कैसी है। ये जी ओवरऑल मेरा कॉटन फील्ड है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्रोथ जा रही है इसकी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमिन हूँ इस पर। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अब बात कर लेता हूँ कि इस पर फ्रूटिंग किस हद तक है। तो ये है जी माशाल्लाह से इसकी फ्रूटिंग की पोजीशन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फ्रूटिंग है जी, शुक्र है अल्लाह पाक का। ये आप दोस्तों को दिखाता चलो, माशाल्लाह ये देखें जी, अल्लाह पाक के करम और फजल से अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर किस्म के टिंडे इसने उठा रखे हैं। और जिस पौधे को भी हाथ लगाऊं यही पोजीशन है, 8 10 5 7 इतने टिंडे ये बना के पका चुके हैं। और ये ओवरऑल व्यू है। तो एक दोस्त थे मेरे, उन्होंने एक मशवरा दिया है कि अगर आप इस पे जनाब मैग्नीशियम सल्फ़ेट का स्प्रे, ये मीन्स के मैग्नीशियम सल्फ़ेट जो है वो 500 ग्राम और 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम जो है वो यूरिया, अगर इनको मिला के इसके ऊपर उसका स्प्रे कर दिया जाए और 1 हफ़्ते के बाद दोबारा से इसे रिपीट कर दिया जाए तो इसकी ये बीमारी जो है इससे किसी हद तक जो है इन्हें पौधों को जो है वो निजात मिल जाएगी। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। आज हमने इसमें जनाब पहले गोडी की चौकी करवाई थी, उसके बाद रेजर चलवाया था। जो थोड़ा बहुत घास फूस इसमें बच गया, जड़ी बूटियाँ बच गई हैं, उन पे स्प्रे वगैरह कर रहे हैं ताकि जो फील्ड है वो बिल्कुल साफ़ और क्लियर हो जाए। तो ये सूरत हाल है। बाकी माशाल्लाह से फ्रूटिंग की बात करूँ तो फ्रूटिंग ने दिल खुश कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त फ्रूटिंग है माशाल्लाह से। वैरायटीज़ यहाँ पे मेरे पास जो है वो तकरीबन 4-5 टाइप की वैरायटीज़ काश्त हैं। सरे फ्रिस जो बीमारी की ज़्यादा ज़ाद में आई है वो SS32 आई है। उसके बाद साइटो भी इससे मुतासर हुई है। अच्छा, ये जिस पे बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग है वैरायटी जो है ये कोहिनूर गोल्ड है। इसके साथ आगे वाली जो है एक एकड़ वो है जनाब FA ट्राई स्टार।
लास्ट ईयर लेटेस्ट वैरायटी आई थी। तो माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ओवरऑल ये पोजीशन है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत ज़्यादा मोतमिन है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। तो दोस्तों उम्मीद है आप दोस्तों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।